ऑलराइट, सो ऋषि दिस साइड एंड होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। लास्ट वीडियो में बेसिकली मैं इंट्रो डालना भूल गया था एंड डायरेक्टली अपलोड किया था, बट आई गेस मुझे डालना चाहिए ताकि मैं एक ओवरव्यू दे सकूं आप लोगों को कि आप लोगों को वीडियो में क्या-क्या देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारे के सारे लाइव ट्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे एंड एक पर्टिकुलर चीज़ आप लोग अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं फर्स्ट डे मतलब कि ट्यूसडे मैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल था। मैं पहले तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक ब्रेकआउट आएगा। मैं पर्टिकुलरली एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, बट उस दिन मैं नॉन डायरेक्शनल परफॉर्म कर रहा था एंड नॉन डायरेक्शन के चक्कर में मैंने एक डायरेक्शनल ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, जो कि एट द एंड बहुत ही अच्छा चला। मार्केट 3 दिन तक बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ एंड जब तक मार्केट बुलिश होता गया, मैं उस पर्टिकुलर दिन को मैं बेरिश बनता गया, है ना? तो मेरा ओवरऑल सेंटीमेंट पूरा का पूरा बेरिश हो गया था, जबकि मुझे बनना चाहिए था बुलिश। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में पता चलेगी, मैंने क्या-क्या गलतियाँ की, कैसे मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिस किया। ये ट्रेंड हो सकता था मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता ओवरऑल, क्योंकि मैं इस ट्रेंड का बहुत टाइम से वेट कर रहा था, बहुत टाइम से मार्केट रेंज में था। आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स पे पता भी चल रहा होगा कि कैसे मैं ट्रेंड का वेट कर रहा था बाय नॉट ट्रेडिंग एनी साइडवेज मोमेंटम। ओके, सो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तक बने रहा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी एंड अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते जाना। सो डे 2 ऑफ वीक 3 बेसिकली डे 1 का रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया क्योंकि कोई ट्रेड ही नहीं किया था। अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था डे 1 को। एंड आज ट्यूसडे है, कल हॉलीडे है बकरी ईद की वजह से, एंड थर्सडे को हमारा मंथली एक्सपायरी प्लस वीकली एक्सपायरी है। तो अगर आज भी आप देखोगे तो मार्केट जहाँ पे ओपन हुई थी अभी एग्जैक्टली वो एरिया टच डाउन करने वाला है बैंक निफ्टी। एंड आज गैप अप होके ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो आज 150 पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ था। मैं डायरेक्शनल ट्रेड्स लेने वाला था अगर फ्लैट खुल के ये एरिया क्रॉस करता तो। कल भी डायरेक्शन का प्लान किया था बट कुछ ट्रेड नहीं किया क्योंकि कुछ मोमेंटम ही नहीं मिला था। आज डायरेक्शन का प्लान करके गया था अगर फ्लैट खुल के क्रॉस करता तो, बट गैप अप खुल गया, उसके बाद गैप फिलिंग के लिए आ रहा था, मतलब थोड़ा बहुत बेरिश हो रहा था। तो डायरेक्शनल कैंसिल करके मैंने कुछ नॉन डायरेक्शनल पोजीशंस इनिशिएट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पोजीशंस एक बार दिखा देता हूँ कि क्या पोजीशंस है। तो बेसिकली 40,500 का पुट एंड 44,100 का कॉल मैंने शॉर्ट किया है। ये भूल जाओ, ये हेजेस है लॉस को कैप करने के लिए। ओवरऑल प्रॉफिट अभी 1000 के आसपास तक हो रहा है, 900 1000 के आसपास तक हो रहा है। अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा तो मैंने ट्रायंगल बनाया है। अगर आप देखोगे मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना होने वाला है 5800 रुपीज़ के आसपास, कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं है। मैंने कैपिटल यूज़ किया समवेयर अराउंड 2 लाख के आसपास, क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा मार्जिन रखना था, इसलिए 2 लाख के आसपास कुछ मैंने फंड्स यूज़ किया है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 2.9% के हिसाब से 5800। सो अगर मैं आपको कैपिटल बेस बात करूंगा तो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 1% के आसपास ही प्रॉफिट होने वाला है। एंड ये हो सकता है मुझे 2 दिन में ही मिल जाए, मतलब 2 दिन में पूरा होल्ड ना करना पड़े, क्योंकि देखो अभी आज मैंने पोजीशन कब बनाई, अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा दूं तो मैंने बनाई है समवेयर अराउंड 9:38 के आसपास। ओके, अभी मैं आज का पूरा दिन होल्ड करूंगा, डेफिनेटली आज का पूरा दिन तो होल्ड करने वाला हूँ। या तो फिर एडजस्टमेंट करते हैं या तो फिर विदाउट एडजस्टमेंट, जैसे भी मार्केट मूव करेगा, जैसे ही मार्केट हमें सपोर्ट करेगा उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एंड कल हॉलीडे है, थर्सडे को मैं मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे के आसपास पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि तब तक मैं सारा डीके ले चुका हूँ, मैक्सिमम डीके। मंथली एक्सपायरी है तो वहां पे वॉलेटिलिटी हो सकती है, मूवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से साइडवेज है। ओके, तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए मैं डेफिनेटली बुक कर लूंगा 11-12 बजे के आसपास तक। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, बट अगर अभी के लिए मैं बता दूं कि मैं क्या पोजीशन सेल करके गया हूं, तो 44,100 का कॉल एंड 43,500 का पुट। बेसिकली ये रेंज मैंने सेल ऑफ किए। मुझे चाहिए कि मार्केट एटलीस्ट 2 दिन तक इसी रेंज में रहना चाहिए, या तो फिर एटलीस्ट 1 दिन तक। आज के दिन भी रह गया तो कल हॉलीडे है एंड परसों मुझे बहुत अच्छा डीके मिलने ही वाला है। तो ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इतने दिन से साइडवेज है, इतने दिन से इसी रेंज में रह रहा है एंड डायरेक्शनल सोच सोच के कोई पोजीशन नहीं बना रहा है। तो हॉलीडे है एंड प्रीमियम ईट करने के लिए एंड प्रीमियम डीके खाने के लिए मैंने आज पोजीशन बनाई ली फाइनली नॉन डायरेक्शनल। एंड देखते हैं क्या प्रॉफिट मिलता है, क्या डीके मिलता है। अभी के लिए तो ऑलमोस्ट 1000 का प्रॉफिट तो देखो टच डाउन हो ही चुका है ऑलरेडी। एंड लेट्स सी, डे हाई से रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है अभी के लिए। अभी मेरा सिंगल एडजस्टमेंट ये रहेगा कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेकआउट करता है, ओके, यहाँ पे एक अच्छा बेस बना दिया है, 2 दिन से साइडवेज भी है, धीरे धीरे बुलिश सेंटीमेंट में मार्केट टर्न अराउंड हो रहा है। तो अगर ये वाला एरिया ब्रेकआउट करेगा ऑन दी अपर साइड एंड कुछ प्राइस एक्शन फॉर्मेशन मुझे दिखेगा एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, तो यहाँ का जो पुट है ना उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आऊंगा स्लाइट, मतलब कि हो सकता है मैं 44,600 600 लेके आऊंगा डेफिनेटली। 700 तो बहुत पास में हो जाएगा, तो 700 के कोई प्लान नहीं है, बट 600 तक तो मैं ट्रेल कर ही सकता हूँ। अभी अगर मैं दिखाऊंगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो मैं ऑलरेडी स्लाइट बुलिश पोजीशन ही लेके गया था, है ना। कैसे? क्योंकि अगर आप देखोगे मेरे कॉल के प्रीमियम कितने थे, 39 रुपीज,
एंड पुट के कितने थे 75 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट डबल प्रीमियम वाले पुट मैंने सेल किए। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पर्टिकुलर एरिया गैप फिलिंग वाला एरिया है, यहाँ से थोड़ा हो सकता है कि मार्केट बुलिश जाए, धीरे धीरे टर्न अराउंड हो रहा है बुलिश साइड के लिए। पोजीशंस भी मैं इसी हिसाब से इनिशिएट करके गया था कि थोड़ा अगर मार्केट बुलिश टर्न अराउंड होता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आए, तो इसलिए मैंने डबल प्रीमियम वाले पुट सेल किए थे एंड कॉल के प्रीमियम आधे थे आप अगर देखोगे तो। इस हिसाब से मैं देखूंगा कि आगे क्या मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, जो भी होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, चलो। सी करंटली वी आर ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्ट ये वाले एरिया से एक बहुत ही अच्छा पुल बैक दिया, हम आराम से पोजीशन को होल्ड करके बैठे थे एंड यहाँ से बहुत ही बुलिश रैली दिया। बेसिकली ये रैली एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहीं के यहीं मार्केट क्लोज हो जाएगा एंड अभी एक बुलिशनेस में ब्रेकआउट दे रहा है ऑन दी अपसाइड ये 800 वाले लेवल पे, जहाँ पे हम बेसिकली एडजस्टमेंट करने वाले थे। बट जबकि मोमेंटम आया है 700 से 820, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 720 से 820, 100 पॉइंट के मोमेंटम के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को निफ्टी का पता ही होगा कि लास्ट वीक फ्राइडे को मैंने निफ्टी में एक डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री लिया था एंड जिसमें हम अग्रेसिवली ट्रैप हो गया था। ओके, तो एडजस्टमेंट करना इज अनदर अग्रेसिव थिंग, क्योंकि हम अगर कुछ स्ट्राइक प्राइस को नजदीक लेके आते हैं तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट में हमें थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं। ओके, तो अभी मेरा प्लान क्या है, लेट इट बी, यहाँ पे ऊपर जाने दो। देखो अभी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, जो मुझे प्रॉफिट हो रहा था वो ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट हो रहा है, प्रीमियम्स बहुत अच्छे से टिके हो गए, पुट के प्रीमियम ऑलमोस्ट सीटीसी पे है, कॉल में 35 रुपीज मतलब हाफ प्रीमियम हो चुका है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट गया था 1500 रुपए के आसपास, अभी 1300 रुपए चल रहा है, 1370 मतलब 1400 रुपए, 100 रुपए का डिफरेंस है। मैं वेट क्या कर रहा हूँ, 15 मिनट का कैंडल पहले तो क्लोज होगा, अभी और 5 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने में, वो भी अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट देके ही क्लोज होने वाला है। अभी वन थिंग यहाँ पे क्या हो रही है कि मार्केट ने एक रीटेस्ट तो लिया यहाँ पे इसी एरिया का जहां से ब्रेकआउट हुआ था, इसी एरिया का रीटेस्ट तो लिया एंड यहाँ से एक बुलिशनेस दिखाई, बट ये कंटिन्यूएशन में मोमेंटम है। अभी चांसेस आर वेरी वेरी है कि यहाँ पे भी रीटेस्ट करने आ सकता है, इस पर्टिकुलर एरिया पे रीटेस्ट करके वापस जाएगा, क्योंकि हमेशा बुलिश साइड मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, ऐसे मूवमेंट करता है, एवरीवन नोस। तो मैं यही वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक बार फिर से आए 822 वाले लेवल पे एंड यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अगर ये वाला ट्रैपिंग रहा तो वेल एंड गुड भाई, हमें तो बहुत अच्छा डीके ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली अभी के लिए प्लान है, तो लेट्स सी कैसे जाएंगे। ऑल्सो अगर मैं मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिखा दूं एक बार, तो देखो सारी अपडेट्स आपको कुछ इस हिसाब से यहाँ पे मिलती रहेगी अगर आप ये वाला चैनल ज्वाइन करते हो। तो बेसिकली तो मैंने ऑलरेडी ये चैनल क्रिएट करके रखा हुआ है 4CR 1 ईयर चैलेंज ग्रुप, जिसमें मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो सारे मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे पहले तो मैंने ऑलरेडी बास्केट शेयर कर दिया था कि एग्जीक्यूट दिस करके, एंड देन ग्रेट प्रॉफिट्स रनिंग का एक मैसेज भी था कि अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा है। देन मैंने एक वॉचलिस्ट शेयर की थी 4600 के पुट की, जो कि हम एडजस्ट करने वाले हैं, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया। एंड दूसरी 44,000 कॉल की, कि अगर बाई चांस कॉल साइड एडजस्टमेंट करना पड़ा तो व्यू क्लियरली मेंशन कर दिया था कि आई विल ओनली एडजस्ट आउटसाइड टुडेज हाई एंड लो, जब मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया पे था, मिडवे में था। ओके, अभी आप देखोगे तो ब्रेकआउट कर दिया है। प्लान मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि एक रिटेस्ट एंड कंफर्मेशन पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से, मैंने थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश पोजीशन ही बनाई थी ऑलरेडी, उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, प्रीमियम्स मेरे बैलेंस हो चुके हैं। अभी मैं सिंपली पुट को थोड़ा सा पास में लेके आऊंगा और कुछ नहीं करने वाला हूँ बेसिकली यहाँ पे 40,600 पे, क्योंकि 700 से ऑलरेडी उसने एक बुलिशनेस पकड़ी हुई है। ठीक है, लेट्स सी जितना भी रिटेस्ट होता है, यहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है, रिटेस्ट करके ये अगेन ब्रेकआउट करता है, मैं एंटर करूंगा, सिंपली वही प्लान है। ऑलराइट, सो सी अभी यहाँ पे एक एडजस्टमेंट मैंने किया है एग्जैक्टली ये वाले एरिया पे कैंडल क्लोजिंग पे, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ब्रेकआउट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन एंड उसके बाद अगेन एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, काइंड ऑफ कंफर्मेशन। अभी एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो सिमिलरली जो मैंने बताया था वही एडजस्ट किया है। 40,500 का पुट जो था उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, उसको थोड़ा सा नजदीक लेके आया 40,600 के पुट पे, जिसका प्रीमियम ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। अगर आप देखोगे तो दोनों का प्रीमियम 46 रुपीज चल रहा है। कॉल में थोड़ा सा लॉस हो रहा है 700 रुपीज का, एंड अगर आप पुट देखोगे तो पुट अभी तो ब्रेक इवन ही है। ओके, ओवरऑल प्रॉफिट 1100 रुपीज के आसपास तक हो रहा है, आपने देखा होगा तो 1500 मैक्सिमम प्रॉफिट गया था। अभी लेट्स सी, अभी देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना कि यहाँ से अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बुलिशनेस आएगा, तो मैं कुछ सोचूंगा पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, एंड कल के लिए होल्ड नहीं करेंगे। जो भी होगा मैं 3 बजे तक आप लोगों को अपडेट दूंगा, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, ये वाले सारे एरियाज है ना हमारे लिए ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन्स है। ओके, ये सारे एरिया, तब तक हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने के लिए मिले। मार्केट कंटिन्यूअसली एक लोअर लो बना रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक लोअर लो बनाए एंड वापस नीचे आए, मतलब कि 40,950 44,000 ये वाला एरिया एक टच पॉइंट हो सकता है हमारे लिए। ओके,
अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं कहीं क्लोजिंग दिया ये ब्रेकआउट एरिया के आसपास मैं आराम से पोजीशन को कैरी करूँगा। अदरवाइज़ और कुछ एडजस्टमेंट या तो फिर मैं पोजीशन को एग्जिट करना, ये 2 में से कुछ एक चीज़ करूँगा बिफोर मार्केट क्लोजिंग, क्योंकि आप देखोगे तो प्रॉफिट धीरे-धीरे कम हो रहा है। 1500 तक गया था, ₹1000 आ गया। ऑलराइट, सो जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि अगर यहाँ से बुलिशनेस ज़्यादा आती है तो मैं कुछ एग्जिट करने का ट्राई करूँगा। 44,000 एरिया के आसपास अगर पहुँचता है तो, या तो फिर वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। अभी एक चीज़ बताऊँ कि मैंने सारी चीज़ें एग्जिट कर दी है। पोजीशन दिखाऊँगा तो ₹85 का सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट था हमारा कुछ 1500 के आसपास तक, जस्ट लेके निकले हैं ₹85। ओके, ऑर्डर बुक दिखाऊँगा, सबका सब एग्जिट कर दिया। एग्जैक्टली 14-17 को सारी चीज़ें हमने एग्जिट कर दी। ओके, अभी एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो हमारा 44,100 का कॉल है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो एग्जैक्टली हमने कब एग्जिट किया? ₹75 पे, है ना? एंड पुट जो हमने शॉर्ट किया था 44 पे शॉर्ट किया था, वो हमने कहाँ निकला है? ₹42 पे। ओके, जब मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था तब आप लोगों ने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस चल रहे थे दोनों के। ओके, दोनों के ऑलमोस्ट सेम प्राइस चल रहे थे, 44 रुपीज चल रहे थे। पुट के प्राइस जस्ट 42 आए एंड कॉल के प्राइस स्पाइक होके चले गए ₹75। ये वाला देखो, कॉल का मैंने यहाँ पे स्ट्राइक ओपन किया है, प्रीमियम चल रहे थे समवेयर अराउंड ₹50 के आसपास तक, स्पाइक हो गया सीधा ₹100। मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% का अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिला है। ये कॉल डबल हो गया ₹50 से लेके ₹100। अगर आप नॉन डायरेक्शनल करते हो तो ऐसी चीजें आप डेफिनेटली हैंडल नहीं कर पाते, तो बेटर यही होता है कि आप कहीं ना कहीं एग्जिट कर दो। ओके, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे पुट की बात करूंगा ना, देखो आपको पुट भी दिखा देता हूँ, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या मोमेंटम हो रहा है। देखो, पुट में कुछ मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था, अभी भी वही प्राइस पे है, ₹46 पे शॉर्ट किया था एंड अभी भी वही प्राइस चल रहा है। जबकि कॉल की स्पाइक इतनी बेकार थी, इतनी ज्यादा बेकार थी कि यहाँ से ₹50 से ₹100 चला गया। ये एक स्पाइक की वजह से हमें पोजीशंस को एग्जिट करना पड़ा। बाकी ऑलमोस्ट प्रॉफिट गया था ₹1500 के आसपास तक, कुछ लेके नहीं निकले, ₹85 लेके निकले। बट हाँ, डेफिनेटली लर्निंग बहुत अच्छा मिला होगा आप लोगों को ये सारी चीजों से, क्योंकि आज डेफिनेटली हमने पूरा दिन होल्ड किया, ऑलमोस्ट 9:30 बजे से पोजीशंस बनाई थी। होल्ड करने के बाद अभी ऑलमोस्ट 2:30 बजने वाले हैं, 2:30 बजे मैं जीरो प्रॉफिट लेके निकला हूँ। मतलब कि आई डोंट थिंक सो इसमें से ब्रोकरेज भी निकलेगा, 200-300 रुपए तो ब्रोकरेज जाएगा, ₹85 का प्रॉफिट हुआ है। फंड्स अभी वही, अगर हम बात करेंगे तो 4,02,333। अगर प्रॉफिट होता तो अच्छा वाला होता, बट एक बार चलो इसको भी रिफ्रेश करते हैं। एंड अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो -680 होना पड़ता, उससे तो बेटर ये है कि हम ₹85 पे निकल गए। सिमिलरली सेम अपडेट मैंने यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया था, एग्जैक्टली उसी मिनट पे। तो यहाँ पे भी लोगों ने बेनिफिट लिया होगा डेफिनेटली एग्जिट करने में। विथ फोटो मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि ₹85 का प्रॉफिट पे एग्जिट कर दिया हूँ, आप लोग भी एग्जिट कर सकते हो, कैरिंग नथिंग। ओके, तो होते हैं, देखो ऐसे दिन आएंगे। इतने दिनों से हम डायरेक्शनल के लिए वेट कर रहे थे एंड अभी जब डायरेक्शनल आया तब हम नॉन डायरेक्शनल बना के बैठे थे, बट नॉन डायरेक्शन भी बहुत सही था, हमें बनाना ही चाहिए था, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था। अभी आप डायरेक्शनल भी बनाते हैं ना, एक चीज सोचो, आप अगर यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड भी लेते हो, इनिशिएट करते हो, इतना अच्छा अपमूव आया ऑलमोस्ट 850 से लेके 44,000 तक, मतलब 150 पॉइंट्स का अपमूव आया। मैं डेफिनेटली यहाँ पे 40,600 700 के पुट शॉर्ट करता। उसके पुट देखो, बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं डिके हुआ, बिल्कुल भी नहीं, है ना? कुछ प्रीमियम डिके हुआ, कुछ नहीं, मतलब प्रीमियम कुछ मूव ही नहीं हुआ है, उल्टा जहां पे शॉर्ट किया वहीं चल रहा है। तो ना तो डायरेक्शनल वालों को कुछ बेनिफिट हुआ, ना तो नॉन डायरेक्शनल वालों को बेनिफिट हुआ। बेनिफिट किसको हुआ? जिसने ऑप्शन बाइंग की होगी ये वाले कॉल में, है ना, 4600 वाले कॉल में, डेफिनेटली उन लोगों को बेनिफिट मिला। ठीक है, सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। लेट्स सी अगर कल हमें कुछ अच्छा बेनिफिट मिलता है कुछ डायरेक्शनल ट्रेड इनिशिएट करने का या तो फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड इनिशिएट करने का, तो कल उस हिसाब से कुछ ट्राई करेंगे। अदरवाइज इट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, चलो ओवरऑल पोजीशन की बात करूंगा तो कुछ ऐसा है, 7,200 का मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। करंटली 970 का प्रॉफिट है, कम है, बट अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 0.46% का गेन अभी भी हो रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज में रह गया कल के लिए भी, जो कि थोड़ा सा क्वाइट इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि 7,200 इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 2% ऑन आवर कैपिटल, है ना। 2% ऑन कैपिटल मिलेंगे, वो बहुत ही अच्छी बात है। एंड इन्वेस्टमेंट पे देखोगे तो 3.49%, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो कुछ उस हिसाब से ही प्लान है। यहाँ से और ऊपर जाता है तो मैं और एक एडजस्टमेंट करूंगा, 600 को और पास लेके आऊंगा एंड उसके बाद होल्ड करूंगा। क्योंकि अगर देखो 44,000 के आसपास तक मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, है ना, तो 600 का होल्ड करके कोई मतलब नहीं है। इसको डेफिनेटली मैं 700 या 800 ऐसा कुछ लाऊंगा, या तो फिर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। सो देखो, राइट ईयर मैंने यहाँ पे एक पोजीशन इनिशिएट की है, 44,000 का पुट है। आज के दिन के लिए कुछ नहीं किया है एंड बेसिकली बस यही एक पोजीशन है।
तो छोटी-सी ऑप्शन बाइंग की पोज़ीशन है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ₹31 पे बाय किया था। अभी करंट प्राइस 27.40 ₹27 के आस-पास चल रहा है। ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो चलो 17 या 15 हो जाएगा, है ना? मैक्सिमम लॉस होगा हमारा 300 से ₹400 के आस-पास तक। बट अगर मार्केट इस एरिया से फॉल करता है, बहुत ही अच्छा वाला, मतलब कि समझो पूरा का पूरा रिवर्सल करता है डे लो भी ब्रेक करके, अगर बहुत अच्छा फॉल आता है तो हो सकती है ये प्रीमियम 130-200 भी चली जाए। चांसेस आर हाई, मतलब जा सकती है, उतना बड़ा टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ। 60 के आसपास जाएगा तो भी वेल एंड गुड, प्रीमियम डबल हो जाएँगे, 800-700 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 1:2 1:3 के आसपास प्रॉफिट हो ही जाएगा एनी हाउ। तो कुछ उस हिसाब से पोजीशन क्रिएट की है। यहाँ पे एक बेरिशनेस देखने के लिए मिल रहा है, कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे एंट्री था बेसिकली, एंड रीटेस्ट पे एंट्री नहीं था। रीटेस्ट पे करते तो और सस्ता ₹23 के आसपास मिलता, बट डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे एंटर किया था क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा बेयरिश यहाँ पे इवनिंग स्टार भी देखने के लिए मिल रहा होगा। लेट्स सी, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ₹300-400 का लॉस होगा, मैनेज कर सके उतना तो 0.1% है। ₹400 का लॉस हो गया फिर भी 0.1%, तो यू कैन टेक द रिस्क। ओके, सो उस हिसाब से एक ही लॉट है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक ही लॉट किया है। अगर मोमेंटम मिलता है भारी वाला, मज़ा आएगा, नहीं मिला तो चलो कोई नहीं, बंद कर देंगे ट्रेड और क्या। एक्सपायरी दिन के लिए वैसे भी आज कोई मोमेंटम नहीं मिलने वाला था, क्योंकि देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट कंटिन्यूअसली इस एरिया में कोई मोमेंटम नहीं है भाई, है ना? जहाँ पे डे ओपन था एग्जैक्टली उसी रेंज में है, अभी यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले रहा है, एंड ये एरिया अगर आप देखोगे कंटिन्यूअसली रिजेक्शन वाला एरिया है 44,500। अगर डाउन साइड मोमेंटम मिलता है वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो 400 का लॉस होगा, मैक्सिमम 400 का, ठीक है। चलो देखते हैं, अपडेट करता हूँ मैं आपको। ऑलराइट, सो बेसिकली ये वाला जो ट्रेड हमने लिया था वो एग्जिट कर दिया है समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे। ये जो हाई बनाया था मार्केट ने, एग्जिट इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे स्टॉप लॉस टच किया ऑन द स्पॉट प्राइस, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन में भी निकाल दिया बेसिकली। ₹15 के ₹14 के आसपास हमने पोजीशंस को कट किया है, पोजीशन को स्क्वायर किया है। मैं एक बार अगर आप लोगों को ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा। सो सेल प्राइस इज समवेयर अराउंड ₹15, परचेस प्राइस वॉज ₹31। एक ही लॉट था जो हमने डिस्कस किया था, ₹400 के आसपास का मैक्सिमम लॉस रहेगा, तो ₹400 के आसपास का लॉस था। नो डाउट प्रीमियम्स बहुत ही अच्छे से स्पाइक हुए थे, जो कि ₹30 से गया था ₹42 तक, समवेयर अराउंड 12 पॉइंट बढ़ा था, एंड यहाँ पे हमने रिस्क लिया है 15 पॉइंट का, मतलब 1:1 तो ऑलमोस्ट ये जाके आया था। बट मैं एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा रख रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिलेगा। आज का डे लो ब्रेक करके ऑलमोस्ट 44 के रीच हो जाएगा मार्केट, कुछ उस हिसाब का एक्सपेक्टेशन था। क्योंकि अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, 19,000 का एरिया टच कर चुका है, एंड बैंक निफ्टी भी एग्जैक्ट उसके ऑल टाइम हाई के पास है। ये 44,500 वाला ऑल टाइम हाई वाला एरिया है। ओके, सो यहाँ से एक नया हाई क्रिएट करने के पहले एक फॉल आना थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो उसी हिसाब से एक प्लान बनाया था कि हो सकता है यार मंथली एक्सपायरी एक अच्छा मोमेंटम मिल जाए। उस हिसाब से अगर मिल जाता तो 100 100 120 130 ऐसे ही मिल जाता है ऑप्शन में, तो कुछ उस हिसाब का प्लान था। तो अगर मैं ओवरऑल पोजीशन की बात करूँगा, ओवरऑल फंड की बात करूँगा, तो इस अभी मतलब ये 3 वीक खत्म होगा, ओके? 3 वीक में हमने कुछ भी नहीं बनाया। हमारा बैलेंस है समवेयर अराउंड ₹4,01,649, मतलब कि समझो ₹1,600। ₹1,600 का नेट प्रॉफिट है 3 वीक में, मतलब कि पूरा महीना खत्म होने आया है, 1 वीक बाकी है पूरा महीना खत्म होने में, जब से चालू किया है फंडिंग चैलेंज, ये वाला ट्रेडिंग चैलेंज। तो 1 महीना खत्म होने वाला है, एंड हमने 1% भी नहीं बनाया, सो दैट्स अ वेरी बैड आरओआई बेसिकली, मतलब उतना बैड भी नहीं है। देखो मोटे-मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 20-30% ईयर ऑन ईयर प्लान करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप थोड़ा रिसर्च करना, आप लोगों को पता चलेगा। बट नेवर माइंड, तो उतना भी कुछ बुरा बुरा रिटर्न नहीं है अगर मैं 1% भी, ये लास्ट वीक अभी होने वाला है, 1% भी निकाल लेता हूँ तो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने क्लियर एक रेंज मेंशन की थी कि मैं किस रेंज में ज़्यादा ट्रेडिंग पे, ज़्यादा डायरेक्शनल ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करने वाला हूँ। वो रेंज थी बेसिकली ये जब मार्केट ने ये वाला फॉल दिया था ना, ये वाले फॉल के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, कुछ मोमेंटम नहीं था, तो एक एरिया हमने मार्क किया था कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है 44,500 का, एंड जब यहाँ से लो लगा के रिटर्न हुआ, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि हमारा 8 to 10K का प्रॉफिट चल रहा था डायरेक्शनल साइड पे, एंड रिवर्सल आया बहुत ही शार्प वाला, इसमें -2K पे हमने कट किया था नेक्स्ट दिन पे। ओके, तो यहाँ पे ये एक हमें 2 रेंज मिल गई थी, इसके नीचे एंड इसके ऊपर ही हम डायरेक्शनल प्लान करेंगे। तो अभी मार्केट बहुत ही एक अच्छे एरिया पे बहुत टाइम रहा, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो जून से लेके आज खत्म होने वाला है मंथ, है ना? जुलाई अभी आ जाएगा, 2-3 दिन बचे, तो पूरा 1 महीना मार्केट ये 1000 पॉइंट की रेंज में ही रहा है। ओके, 1000 पॉइंट की रेंज में ही रहा है। नॉन डायरेक्शनल वालों को बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट डेफिनेटली हो रहा होगा हर महीने, बट यहाँ पे हमने एज अ डायरेक्शनल ट्रेडर
ऑलमोस्ट यू कैन से 1600 का प्रॉफिट। चलो बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज है। एवरेज से थोड़ा कम मान सकते हो आप, है ना? तो उस हिसाब का प्रॉफिट है। अभी नेक्स्ट वीक में अगर अबव 4000 हम चले जाता है तो ऑलमोस्ट 1% के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1% के ऊपर निकलता है तो हम एवरेज पे आ सकते हैं कि हाँ भाई एवरेज रिटर्न कुछ ना कुछ निकाल रहा है। बैंक एफडी वालों के आसपास, म्यूचुअल फंड वालों के आसपास कुछ रिटर्न हम निकाल रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो अभी लेट्स सी कैसे मार्केट मूव ऑन करता है। अभी मैं क्या डायरेक्शनल कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट कर देगा एंड मैं डायरेक्शनल कुछ पोजीशन होल्ड करके जाऊँगा। कल हॉलीडे है वैसे भी, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट ये आज का दिन तो पूरा यहाँ पे रहा ही रहा है। अभी और एक दिन यहाँ पे रह जाए, मतलब इट मीन्स कल तो हमारा हॉलीडे है एंड फ्राइडे जब मार्केट ओपन होगा, ये अगर यहाँ पे रहता है फ्राइडे एंड नेक्स्ट मंडे अगर ये ब्रेकआउट करते हैं ऑन दी अपर साइड, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा एक पोल एंड फ्लैग स्ट्रक्चर बन जाएगा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास। ओके, तो इस पे मैं फोकस करूंगा ज़्यादा डायरेक्शनल ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। तो हो सकता है हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम में मिल जाए। ऑलराइट, सो इट्स डे 5 ऑफ वीक 3। बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड मैंने लिया था। समवेयर अराउंड 1% का रिस्क मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेड में ले रहा था। अगर आप लोग देखोगे सो समवेयर अराउंड इस पर्टिकुलर एरिया पे मैंने ऑप्शन शॉर्ट किया यहाँ पे, ये वाले कैंडल के ब्रेकडाउन पे, जस्ट बिकॉज एग्जैक्ट इस एरिया से डे हाई जहाँ पे उसने यहाँ पे पहली बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार एग्जैक्ट एरिया से रिजेक्शन लेके बहुत ही अच्छा एक काइंड ऑफ डोजी बना दिया एंड इस पर्टिकुलर कैंडल में उसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो एग्जैक्ट एरिया पे मैंने कुछ ऑप्शन शॉर्ट किए थे। यहाँ पे थोड़ा बहुत पैनिक किया क्योंकि मैंने जैसे ही शॉर्ट किया प्राइस ऊपर मूव हो गया था ऑलमोस्ट 325 तक, बट उतना कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं था। मैं एसएल लेके चल रहा था ये पर्टिकुलर एरिया का समवेयर अराउंड 340 342 का एसएल रखेंगे एंड रिस्क ले रहा था ऑलमोस्ट 4K का। ओके, जो कैपिटल है मेरा उसका 1%, मतलब 4 लाख का 4000 का रिस्क है। एंड अभी आप देखोगे तो मुझे 1:1 ऑलरेडी मिल रहा है ना? अभी आप देखोगे मुझे 1:1 ऑलरेडी मिल रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4000 का प्रॉफिट करंटली चल रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है मेरा, इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं होल्ड करने वाला हूँ कब तक? ठीक है, अभी आप देखोगे तो डे लो पे मतलब कि ऑब्वियसली डे लो देखेंगे तो यहाँ पे है, बट अगर हम कैंडल क्लोजिंग देखेंगे, क्लोजिंग यहाँ पे है, विक यहाँ पे। ओके, तो क्लोजिंग के हिसाब से देखने जाऊँ ना तो डे लो एंड 44,500 बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। मतलब ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट हो सकता है, बहुत इनसेन क्रूशियल सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन है। ओके, मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है एंड ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के लिए मुझे मिलता है या तो ऊपर के साइड ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है बेसिकली, तो मैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लेके निकल जाऊंगा। अभी के लिए मैंने एसएल को ट्रेल कर लिया है एट व्हाट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, मतलब कि एग्जैक्टली यहाँ पे समवेयर अराउंड 320 के आसपास। मतलब देखो लॉस होगा तो भी छोटा सा होगा, 6 पॉइंट का लॉस, 6 इंटू 100 कर लो, 600 रुपये के आसपास का लॉस होगा। ठीक है, उतना तो भी ट्रेल करना पड़ेगा। उतना मतलब बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रेल नहीं कर सकते कि चलो यहीं पे मैंने ट्रेल कर लिया 290 पे, तो मज़ा नहीं आएगा। अगर यहाँ से वो थोड़ा बहुत पुल बैक तो डेफिनेटली लेने जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, ये पूरा का पूरा सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम फंसेगा, बाद में देगा, तो उस हिसाब का कुछ प्लानिंग है। अभी ऑलमोस्ट 1:1 तो मिल रहा है, बट बुक करने का कोई मेरा प्लानिंग नहीं है क्योंकि देखो अगर मैं आपको पूरा का पूरा ट्रेड दिखाऊंगा तो कुछ इस हिसाब से है। जस्ट अ सेकेंड में एक बार दिखा देता हूँ ये वाला। ओके, सो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना है, 29,000 का हो सकता है अगर मार्केट में एक फॉल आता है तो। करंटली कितना 3,500 चल रहा है, 1.90% का आरओआई है। किस हिसाब से, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर 1,84,000 का इस पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वेस्टमेंट है, 1.90% का प्रॉफिट अभी भी करंटली रनिंग है। बट मैं होल्ड करने का प्लान कर रहा हूँ क्योंकि एसएल तो हमने टाइटली ट्रेल कर ही लिया है। देखो यहाँ पे ट्रेल कर लिया है, जाना है तो 600 रुपये जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही जाएगा। ठीक है, बट अगर होल्ड किया एंड मार्केट में सपोज ये सारे लो क्रॉस करके अगर फॉल मिलता है तो ये फॉल डेफिनेटली बहुत बड़ा वाला होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में बुल ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना, देखो मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है हमें डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एरिया का, ये एरिया एंड यहाँ पे एक पॉज लेके आज गैप अप ओपनिंग। अभी फ्लैट खुल के हमने प्लान क्या किया था फ्राइडे को कि यहाँ पे रहा एंड मंडे को क्रॉस करता है मैं डेफिनेटली बुलिश साइड हूँ, बट आज गैप अप ओपनिंग हो गया एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे डेफिनेटली सेल ऑफ आएगा क्योंकि देखो यहाँ से जो लोग बाय करके बैठे होंगे, उनको डेफिनेटली प्रॉफिट में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। सपोज यहाँ पे 4K का प्रॉफिट हो रहा होगा तो यहाँ पे डाउन आके अभी 3K का या तो फिर 2K का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो उनको डेफिनेटली पैनिक होगा एंड अगर उन लोगों ने पैनिक में सेल करना चालू किया तो ये एरिया आपको यहाँ पे
पैनिक फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से आज के आज ये डे लो क्रॉस करके समवेयर अराउंड यहाँ पे सस्टेन करता है ना, कुछ हेजेस को ऐड करके मैं यहाँ पे उसको होल्ड करूँगा डेफ़िनेटली, ठीक है? तो उस हिसाब का प्लानिंग है, लेट्स सी। अभी जो भी मिलता है वो लेके जाएँगे, बट हाँ, एक चीज़ फॉर श्योर है, बड़ा लॉस बिल्कुल नहीं लेना है। मैक्सिमम लॉस अभी मैं लेने वाला हूँ जो कि है ₹600 का, ओके। हाँ, डेफ़िनेटली अगर प्रीमियम में कुछ ज़्यादा मोमेंटम आ गया एंड 600 से ₹1000 जाता है तो कुछ बोल नहीं सकते, बट ₹1000 भी फिर भी मैनेजेबल है, ठीक है? जो कि हमने 4K का लॉस लिया था, इनिशियल 4K का लॉस लेके हमने 1K पे ट्रेल किया है, तो विच इज़ द प्रीटी गुड थिंग एंड अभी 1:1 फिर भी मिल रहा है, ओके। तो ये बेसिकली प्लान है आज के लिए। देखते हैं कैसे चलता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट तो डेफिनेटली करूँगा। एंड इनिशियली अभी इसके नीचे निकलना चाहिए तो ही मैं होल्ड करूँगा। ऑल्सो और एक चीज़ अगर मैं दिखाऊँगा तो सिमिलर अपडेट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे ऑन माय टेलीग्राम चैनल। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोगों को करना है तो। देखो, दिस इज़ द ग्रुप 4CR वाला ग्रुप मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये वाली पोजीशन शेयर की थी मैंने, जैसे ही मैंने इनिशिएट की मैंने ये वाली पोजीशन यहाँ पे शेयर की थी विथ 345 का एसएल रख के हम होल्ड करेंगे इसको, मैंने बताया था, ओके। लिटिल रिस्की है वो भी बताया था। पोजीशन लेने के बाद आराम से बहुत अच्छे से टाइम मिला, ओके। एंड वन मोर अपडेट डाला था कि यू कैन लोअर द क्वांटिटी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ली है, मेरा 4 लाख का कैपिटल है। तो अगर किसी का 1 लाख का कैपिटल है तो उस हिसाब से क्वांटिटी ले सकता है, क्योंकि मैंने रिस्क लिया 1% ऑन माई कैपिटल। तो ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि सब लोग 100 क्वांटिटी लेंगे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो कितना कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा छोटा सा ही है 1,84,000 का, बट रिस्क कितना है ऑन कैपिटल। सो दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो वो कितने का ले रहे हैं हम, ऑलमोस्ट ले रहे हैं 1% का, तो वो भी मैंशन है, क्योंकि लॉस मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। अगर प्रॉफिट कम बना तो चलेगा, लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। एंड 4K रनिंग 1:1 है, वो भी अपडेट किया। एंड एसएल टाइटली ट्रेल करो 320 पे। तो ये सारी चीज़ें अपडेट आपको लाइव मार्केट में मिलती रहेगी, सो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट माई ट्रेड्स लाइक दैट, ठीक है। चलो, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सी जस्ट यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिला है एग्जैक्ट एरिया से, जहाँ पे हमारा 4K के आसपास प्रॉफिट हो रहा था इस पर्टिकुलर एरिया पे। यहाँ से एग्जैक्ट हमें रिवर्सल देखने के लिए मिला है एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आप लोग देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन जो कंटिन्यूसली यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी, यहाँ से शार्प फॉल आया, उसी ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इट माइट बी अ ट्रैपिंग हो सकता है ना, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, भले ही ट्रेंड लाइन हो गया, बट अगर ये रेजिस्टेंस निकाल रहा तो मैं ट्रेड करता। तो मैं यहाँ पे यही वेट कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट लेके एक कंफर्मेशन देता है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, तो मैं पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करूँगा। मेरा एसएल समवेयर अराउंड 300 के आसपास बहुत ही टाइटली ट्रेल कर लिया है। एंड कुछ चीज़ मैंने बाद में जाके देखी तो मुझे पता चला कि अगर मैं ये लो एंड ये हाई मार्क करता हूँ तो यहाँ पे एग्जैक्टली 0.618 का रेजिस्टेंस था, ओके, सपोर्ट था यू कैन से। तो अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्ट ये गोल्डन एरिया के बीच में, ठीक है, जो फिब लेवल आप बोलते हो, फिब लेवल के गोल्डन एरिया के बीच में ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट्स अभी भी ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 3000 के आसपास चल रहा है, वो दिक्कत नहीं है हमें। एंड अगर यहाँ पे ऊपर भी जाता है तो भी मैं समवेयर अराउंड 1.5 के प्रॉफिट के इसमें क्लोज करूंगा। मेरा एसएल समवेयर अराउंड वहाँ पे है। ट्राइटली मैंने ट्रेड किया, क्योंकि देखो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा एंड ये वाला एरिया भी ब्रेकआउट होगा तो मैं निकाल दूंगा डेफिनेटली पोजीशन को, क्योंकि फिर होल्ड करने का मतलब नहीं है। एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है एंड अगर यहाँ से एक कोई अप मूव देखने के लिए मिलता है तो हो सकता है मार्केट बुलिश भी जा सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा अग्रेसिवली ट्रेल कर रहा हूँ पोजीशंस को, ताकि हमें ज़्यादा बड़ा लॉस भी ना हो। अभी देखो एक चीज़ समझो कि हम इनिशियल नेगेटिव 4K का हमने रिस्क लिया था, वहाँ से हम नेगेटिव 600 पे आ गए एंड वहाँ से हम आ गए पॉजिटिव 1500 पे, ओके। सो हमने कितना अच्छे से पोजीशन को ट्रेल किया, अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि अगर ये एरिया क्रॉस करता है, सी यहाँ से 0.618 मैंने सपोज लेट देखा, बहुत सारे लोगों ने जल्दी भी देखा होगा, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम भी आपको देखने के लिए मिला है ना। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई साइड एंटर हुए हैं डेफिनेटली, उनका एसएल बहुत छोटा रहेगा यहाँ पे। तो अगर ये क्रॉस करता है ना, अगेन एक एसएल हंटिंग का चेंज आएगा, तो उसमें हमें बेनिफिट हो सकता है। तो उस हिसाब से मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ विथ ट्रेलिंग माई एसएल टू 300 एंड देखते हैं क्या होता है। सो देखो यहाँ पे पोजीशंस मैंने एग्जिट कर दिए। इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से मार्केट फिर से फॉल ले ले, इस पर्टिकुलर एरिया से फॉल ले ले, बट अभी करंट प्राइस एक्शन सिनारियो जो बन रहा है, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी ने कहाँ से सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली 0.6 एरिया, 0.5 एरिया एंड यहाँ से काइंड ऑफ आपको डबल टॉप डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा होगा, ओके। ये पर्टिकुलर नेकलाइन है, ये नेकलाइन के ऊपर यहाँ पे डबल बॉटम बना देगा। 300 का स्टॉप लॉस हमने प्लान किया था ये एरिया के ऊपर, एग्जैक्टली 300 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया है। अगर आप लोगों को मैं एक बार
यहाँ पे दिखा भी दूँ ऑर्डर बुक, देखो 1000 के आसपास प्रॉफिट किया है, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हमने 4000 का रिस्क लिया था, ओके। हमारा 1:1 आरआर आया, हमने बहुत अच्छे से टाइटली ट्रेल किया क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में वर्क करता तो हमें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलता। एंड अभी क्या सिनारियोज हो रहा है कि मैंने ऑर्डर बुक एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने कितने पे एग्जिट किया है। समवेयर अराउंड 303 पे एग्जिट किया है, ओके। मतलब एसएल लगा के नहीं जाता हूँ मैं, माइंड में एसएल लेके चलता हूँ, तो 303 पे एग्जिट किया है। प्रॉफिट्स आर समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़ एंड करंट प्राइस 296 चल रही है। तो उसी सारी चीज़ें मैं आपको पहले तो डिलीट करता हूँ एंड बाद में समझाता हूँ कि अभी करंट सिनारियोज क्या हो सकता है ना। तो राइट नाउ अभी हमारे पास ना ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि एक बहुत ही अच्छा डेफिनेटली रेजिस्टेंस एरिया है। मेरा एक्चुअल ऐसा होना चाहिए था इसके ऊपर क्योंकि यहाँ से हमें शार्प फॉल देखने के लिए मिला, बट मुझे यहाँ पे वन थिंग श्योरिटी लेनी थी कि हाँ भाई डबल बॉटम बन रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, बुलिश है, ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस एंड एवरीथिंग। तो फिर यहाँ पे हम फालतू में 600 रुपये का लॉस भी क्यों लें, है ना। सो मेरा ये कंसर्न था, इसलिए मैंने यहाँ पे समवेयर अराउंड एक्जैक्टली 300 के आसपास ही एग्जिट कर दिया। एंड यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि हो सकता है कि मार्केट कुछ इस हिसाब से प्राइजेशन बना रहा है, देखो, है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कुछ इस हिसाब से एक वेज पैटर्न में वर्कआउट कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से एक फॉल ले ले एंड हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता था, बट प्रोबेबिलिटी क्या है उस चीज़ की, हम डायरेक्टली प्रिडिक्शन के बेस पे तो नहीं बैठ सकते ना। हमें मार्केट जो शो कर रहा है हम उसके हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं। मार्केट ने हमारा यहाँ पे स्पॉट पे एसएल ले लिया, ऑप्शन में यहाँ पे एसएल ले लिया, तो वी हैव टू एग्जिट। तो डेफिनेटली उस सिनेरियो के साथ हमने एग्जिट किया है, कुछ होप के साथ नहीं बैठा है बेसिकली। एंड लेट्स सी, ये बेसिकली ऐसे ही इंट्राडे के लिए ट्रेड था, ऐसा ट्रेंडी ट्रेड नहीं था, पोजिशनल ट्रेड नहीं था ये बेसिकली। अगर ये पोजिशनल ट्रेड कब बनता है, जब मार्केट ना इस सारे एरिया को ब्रेक डाउन करके यहाँ कहीं पे क्लोज देता है ना। 44,400 के आसपास अगर आज का क्लोजिंग हमें मिलता, मतलब कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता, तो डेफिनेटली इस ट्रेड को मैं होल्ड करके जाता पोजिशनल के लिए। मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोगों ने देखा ही था, समवेयर अराउंड 30K के आसपास था, तो डेफिनेटली समवेयर अराउंड 25K के आसपास तो हम लेके ही निकलते। बट इवेंचुअली ये यहाँ से टर्न अराउंड हो गया, है ना। मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो गया, तो हमें छोटे छोटे एसएल भी तो लेने ही पड़ेंगे अगर मार्केट बुलिश हो रहा है ना। ओवरऑल टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी बुलिश है, यहाँ पे भी देखो आप लोगों को क्लियर सिनारियो दिख रहा होगा ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा ना। तो ये नेकलाइन का ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल गया, नो डाउट। यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये क्रॉस करेगा तो ही वो जल्दी से ऊपर निकलेगा, तब तक वो साइडवेज होके ही ऊपर निकलने वाला है, उतना जल्दी ऊपर नहीं निकलने वाला है। एंड डाउन साइड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे अभी पैटर्न बन रहा है। सो लेट्स सी ये डाउन साइड ब्रेकआउट देता है, अपर साइड ब्रेकआउट देता है, बट अभी हमें मतलब नहीं, क्योंकि हम पोजीशन से निकल चुके हैं। एंड आज के दिन के लिए अभी पर्टिकुलरली मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि आज फ्राइडे को बेसिकली वैसे भी मैं ट्रेड बहुत ही ज़्यादा कम करता हूँ। ये एक अच्छा फॉर्मेशन मुझे दिख रहा था कि हाँ भाई एक ट्रैपिंग हो सकता है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट एरिया पे लिया, ये वाले ब्रेकडाउन पे, क्योंकि यहाँ से उसने एक बार तो रिजेक्शन लिया था, डे हाई एंड डे ओपन एग्जैक्टली सिमिलर है। दूसरी बार अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड तीसरी बार अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक डाउन करा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया था। चलो देखते हैं कहाँ पे मार्केट वर्कआउट करता है, बट आज के लिए वी आर डन, ठीक है। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं पीएनएल की बात करूंगा तो वेरीफाइड पीएनएल वाला विंडो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। कस्टम रेंज मैंने सेलेक्ट कर दिया लास्ट वीक का, जो कि हमने पर्टिकुलरली ट्रेड किए थे। ओवरऑल प्रॉफिट आप देखोगे तो 748 रुपीज के आसपास हुआ है लास्ट वीक का, मतलब कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, 1% भी नहीं बनाया, बट हाँ वेल एंड गुड। लॉस नहीं लिया वो बड़ी बात है। हमने एक दिन ऑप्शन बाइंग किया था, 2 दिन हमने ऑप्शन सेलिंग किया था, एक दिन नॉन डायरेक्शन एक दिन डायरेक्शनल, आपको सारे वीडियोज में पता चली गया होगा कि क्या किया था। सो एट द एंड ऑफ द वीक ये प्रॉफिट है। ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा कि ओवरऑल हमारा कितना प्रॉफिट बना है ये 3 वीक मिला के, तो मैं वो भी एक बार सिलेक्ट कर देता हूँ, आप लोगों को इजीली पता चल जाए। एंड साथ ही साथ ये वेरीफाइड पीएनएल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 3 वीक सेलेक्ट कर दिए है, 11 जून से 30 जून, एंड हमारा प्रॉफिट है समवेयर अराउंड 4200 रुपीज के आसपास। ब्रोकरेज सब कट के आप फंड में देखोगे तो हमारा फंड करंटली है 4,02,500 के आसपास तक। तो यहाँ पे राउंड फिगर 4,03,000 दिखा रहा है, बट आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में दिख रहा होगा कि 4,02,507 के आसपास हमारा फंड है। तो मतलब ऑलमोस्ट 1500 रुपए के आसपास हमने ब्रोकरेज दिया है 3 वीक में, एंड ओवरऑल प्रॉफिट हमने बनाया 4000 के आसपास, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहना, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।